हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति के दिन हम अपने घर के मंदिर में किस प्रकार से पूजा करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या रखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, हमारी पूजा हो चुकी है। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाने के पश्चात आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लें। मुख्य द्वार जो है, द्वार पे आपको मैंने बताया कि लक्ष्मी दीपक किस प्रकार से जो है प्रज्वलित किया जाता है। तो आप सबसे पहले लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करें, अपने घर के मंदिर में आए दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। इस दिन विधि विधान से जो है बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, माँ भगवती की पूजा करें। अभी तो अपने घर के सभी मंदिर में सभी देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। सभी भगवान को सुंदर स्नान करा सकते हैं, पोशाक धारण करा सकते हैं और उनकी धूप दीप द्वारा पूजन कर सकते हैं। तो पंचोपचार द्वारा जो है आप उनमें भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको अपने जो है मकर संक्रांति के दिन पूजा करनी है। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को आपको अर्घ्य देना है। तो यहाँ पे आप पहले दर्शन कर लें। आप चाहें तो पहले अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें और तब आप जाएँ। तब तक देखिए ठंड का समय है तो भगवान नारायण थोड़ी देर से दर्शन देते हैं। तो इस बीच आप क्या करेंगे कि अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात हाँ, भगवान के लिए जल आप पहले से निकाल के रख लें। सूर्य भगवान के लिए जल आप पहले से निकाल लें, फिर मंदिर में पूजा कर लें। इसके बाद आपको तब तक भगवान भी उदित हो जाते हैं। फिर आप जो है पूजन की समस्त सामग्री लेके इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये सारी तैयारी की है भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने के लिए। क्योंकि विशेष जो है मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य नारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो धूप दीप कपूर फूल, लाल फूल चाहिए, अक्षत चाहिए। तो इस तरह से आप एक पात्र ले लें और उसमें आप स्वस्तिक बना लें, थोड़े से अक्षत या पुष्प डाल लें, क्योंकि हम भगवान नारायण का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के पश्चात आप उनकी जो है धूप दीप द्वारा उनकी आरती करें, उनका पूजन विशेष रूप से करें। तो मकर संक्रांति के दिन आपको इसी तरह से दिनचर्या रखनी है। अपने घर के सभी मंदिर में सभी ठाकुर जी की सेवा करनी है, भगवान की पूजन करनी है। इसके बाद आपको भगवान नारायण, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी है, अर्घ्य देना है और उनकी सुंदर दिव्य आरती करनी है। क्योंकि विशेष मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके बाद आप जो है अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे। देखिए, मकर संक्रांति के दिन ना विशेष बाल गोपाल की सेवा बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस दिन ठाकुर जी की सेवा का ना विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। तो आप जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना, उनका स्नान श्रृंगार कर सकते हैं। जल में आपको देखिए तिल का जो है इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन आप जो है जल गंगा जल ले लें थोड़ा से गुनगुने पानी में और उसमें थोड़े से पुष्प डाल लें, तुलसी का पत्र डाल लें और तिल डाल लें। इस दिन आपको तिल का हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। भगवान नारायण के जल में जो है, सूर्य नारायण भगवान के जल में तिल डालना है। लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं या ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं, या बाबा भोलेनाथ यानी शिवलिंग की आपको जो है दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं जल, तो आपको सभी चीज़ों में तिल का जो है विशेष महत्व होता है। तिल डाल के आपको प्रभु को स्नान कराना है। तो इस तरह से आपको अगर हो सके तो पंचामृत तैयार कर लें या जल में ही तिल डाल के, और आप जो है जल से ही, सादे जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस दिन देखिए विशेष लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष महत्व माना जाता है और इनकी सेवा अलग से होती है। मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा आपको करनी है अच्छे से। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप जितना से अधिक दान हो वो करें, उसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जैसे कि पूजा आपको किस तरह से प्रारंभ करनी है। मंदिर में सभी ठाकुर जी को स्नान कराना है, सुंदर श्रृंगार करनी है, पूजा करना है। इसके बाद दान पुण्य की कुछ जो सामग्री है वो आप अपने निकाल के रख लें। देखिए, दान जब भी किया जाता है गुप्त रूप से किया जाता है, कभी भी दिखा के नहीं किया जाता। मैं हमेशा कहते हैं कि दाएँ हाथ से दान दिया गया, बाएँ हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। इस प्रकार से आपको दान करना है। तो बस आपको जो है गुप्त दान करना है और सभी सामग्रियां आप निकाल के रख लें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करें और सब चीज़ों को रख के भगवान के मंदिर में संकल्प ले लें। संकल्प लेने के पश्चात आपको जो है सारी पूजन करने के बाद जो भी आपने प्रसाद बनाया वो सब आपको जो है चढ़ाने के बाद आप जो है दान की सामग्री लेके आप अपने जो है गरीबों में बांट सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने जो है लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक धारण करा दी। घर के मंदिर में आपको अच्छे जो
जो आप पकवान बनवा रहे हैं, जैसे कि इस दिन विशेष तिल के लड्डू बनते हैं, लाई बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गुड़ की पट्टी बनती है, तो बस और मूंगफली आदि का जो है विशेष भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास पतंग जरूर रखें। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की विशेष महत्व होती है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से पतंग वगैरह की भी व्यवस्था कर सकते हैं, सुंदर झांकी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से तिल लड्डुओं का जो है प्रभु के पास भोग अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जो है प्रज्वलित करके अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और देखिए मैंने इस तरह से कुछ थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूँ, सुंदर झांकी मैंने तैयार की है। तो ठाकुर जी के लिए आप इस तरह से ढेर सारी पतंगे लगा के जो है झांकी तैयार कर सकते हैं। और मंदिर में फिर आप जो है पूजन जो करते हैं, इस दिन तिल और गुड़ जरूर से प्रभु के पास अर्पित करना चाहिए। और इस तरह से जो है आपको सभी देवी देवताओं की अच्छे से पूजन करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में आपने जो भी भोग बनाया है, इस दिन देखिए सभी भोग हमको ठाकुर जी को अर्पित करना है और बिना प्याज लहसुन का बनाना है। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे जो है रीति रिवाज होते हैं मकर संक्रांति के दिन, आपको उसी प्रकार से अपनी पूजा करनी है। आपने जो भी पकवान बनाए, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है ना, मकर संक्रांति के दिन सुबह में दही चूड़े पूड़ी और सब्जी गुड़ तिल ये सब सारी चीज़ें जो बनती हैं वो हम जो है ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो बस इस तरह से वो आप भोग लगा सकते हैं। खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी का भोग लगता है और इस दिन हम इस तरह से अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने सुबह अपनी पूजा की। सुबह में मैंने जो है अपने ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार करने के बाद जो है तिल के लड्डुओं का, दूध का, मूंगफलियों का भोग लगाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है भोग में लगाई। इस दिन आप चाहें तो थोड़े से जो है अपने घर के मंदिर में जो थोड़े से आग जला के भगवान को सेक सकते हैं। तिल चटकाए जाते हैं। जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, गाय का उपला ले लें, उसको थोड़ा सा जो है गैस पे अच्छे से जला लें और जब वो अच्छे से सुलग जाए तो उसमें थोड़े से घी डाल के उसमें कहते हैं कि तिल चटकाए जाते हैं। तो बस इस तरह से आप तिल चटका सकते हैं। अपने ठाकुर जी को थोड़े से जो है धूप दिखा सकते हैं, मतलब कि जो है थोड़े से आग वगैरह जो है जला के हम अपने ठाकुर जी को सिकवाते हैं। इस दिन देखिए बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। आप विशेष आपको जो सरल लगे, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारे नियम आप ले लें और आप कोई भी नियम भी पूरा ना कर पाए साल भर। तो आप अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से हर साल एक नियम लें और उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सके तो राम नाम का आप नियम ले सकते हैं कि आज जो है मकर संक्रांति से राम नाम लिखने का जो है संकल्प ले सकते हैं। इस दिन देखिए बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, तो आप उसमें से कोई भी नियम ले सकते हैं। रामायण पढ़ने का नियम ले सकते हैं, भागवत पढ़ने का नियम ले सकते हैं, गीता पढ़ने का नियम ले सकते हैं। देखिए कोई भी नियम पूजा से जुड़ी हुई आप ले सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा में विशेष और क्या कर सकते हैं उसका आप नियम ले सकते हैं। माला जप का नियम ले सकते हैं, तुलसी माता की पूजा का आप नियम ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे नियम, घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करने का नियम ले सकते हैं। तो इतने सारे नियम है ना कि अगर आप उसमें से जो भी लेना चाहते हैं तो आप एक एक करके मैं कहूँगी नियम लें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो आप हो सके तो ठाकुर जी की सेवा में से कोई नियम ले सकते हैं या आप जो है कोई भी जो है पूजा की पुस्तक होती है उसे पढ़ने का नियम ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको मकर संक्रांति के दिन अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है, दान पुण्य करना है और कोई एक नियम लेके उसे पूजा को जो है पूर्ण करना है। सो उम्मीद करती हूँ कि, और हाँ, इस दिन अपने घर में बहुत खुशहाली वाला जो है समय व्यतीत करें परिवार के साथ, ये ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए